बुलेटिन के आगाज में बात करेंगे इलेक्शन के हवाले से। इलेक्शन का बिगल बज गया। 8 फरवरी को कौमी और सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात होंगे। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में 11 फरवरी की तारीख दी। समाअत के दौरान वकील इलेक्शन कमीशन बोले, हल्का बंदियों का काम 30 नवंबर तक मुकम्मल हो जाएगा। 11 फरवरी को इंतखाबात के लिए तैयार हैं। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर इलेक्शन कमीशन की सदर से मुशावरत। 8 फरवरी बरोज जुमेरात आम इंतखाबात करवाने पर इत्तफाक हो गया। 8 फरवरी बरोज जुमेरात आम इंतखाबात कराने पर इत्तेफाक कर लिया गया है। 8 फरवरी को कौमी और सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात होंगे। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में 11 फरवरी की तारीख दी। समाअत के दौरान वकील इलेक्शन कमीशन बोले, हल्का बंदियों का काम 30 नवंबर तक मुकम्मल हो जाएगा। 11 फरवरी को इंतखाबात के लिए तैयार हैं। इलेक्शन के हवाले से आपको आगाह कर रहे हैं। 8 फरवरी को कौमी और सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात होंगे। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में 11 फरवरी की तारीख दे दी। समाअत के दौरान वकील इलेक्शन कमीशन बोले, हल्का बंदियों का काम 30 नवंबर तक मुकम्मल हो जाएगा। 11 फरवरी को इंतखाबात के लिए तैयार हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर इलेक्शन कमीशन की सदर से भी मुशावरत। 8 फरवरी बरोज जुमेरात आम इंतखाबात कराने पर इत्तफाक कर लिया गया। अब आपको बताएं, निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेरे सदारत इजलास। वज़ीर आला ने सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल का जायजा लिया। इजलास में गैर कानूनी मुकीम तारिकीन वतन की वापसी के लिए इक़दाम से मुतालिक वज़ीर आला को रिपोर्ट पेश की गई। गैर कानूनी मुकीम तारिकीन वतन को वापस भिजवाने के लिए कार्रवाइयां तेज करने पर इत्तफाक भी किया गया। गैर कानूनी गैर मुल्की अफराद के लिए होल्डिंग एरियाज कायम कर दिए गए। मुंतकली जारी है। इजलास में गैर कानूनी मुकीम तारिकीन वतन को पनाह देने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई करने का फैसला। वज़ीर आला का कहना था कि गैर कानूनी मुकीम अफराद की मदद करने वालों से कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। इजलास में सूबाई वजीर आमिर मीर, चीफ सेक्रेटरी पंजाब की शिरकत, आईजी डॉक्टर उस्मान अनवर, एडवोकेट जनरल पंजाब, सेक्रेटरी कानून की भी शिरकत। मुजफ्फरगढ़ में इंतजामिया स्मोक के खात्मे के लिए मुतहरिक हो गए। सीईओ एजुकेशन ने जिले भर के स्कूलों में तलबा और साजा को मास्क पहनने की हिदायत कर दी। मुजफ्फरगढ़ में स्मोक से बचने के लिए इंतजामिया ने इक़दाम शुरू कर दिए। सीईओ एजुकेशन ने संकी बंद कर दिया और तलबा को असासों में मास्क भी तकसीम किए गए। सीईओ एजुकेशन तारिक हबीब का कहना था कि स्मोक से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर रहे हैं। सीईओ ने स्कूल के मामलात का भी जायजा लिया। स्कूल प्रिंसिपल मोहम्मद रफीक ने इंतजामात पर ब्रीफिंग दी। डिप्टी डीओ एजुकेशन शाहिद सियाल उनके हमरा थे। मुजफ्फरगढ़ के अवाम पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के फवाइद से महरूम हैं। मुजफ्फरगढ़ के ट्रांसपोर्टर्स ने अभी तक किराए कम नहीं किए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम होने के बावजूद ट्रांसपोर्टर्स और ड्राइवर्स ने महंगाई का रोना रोया। ट्रांसपोर्टर्स कहते हैं कि पेट्रोल डीजल सस्ता हुआ है, मगर गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स अभी भी बहुत महंगे हैं। 120 जो लिस्ट बनाई है ना, शाहजमाल 29 किलोमीटर, उसका 130 किराया बनाया है। हमारा मुल्तान का 45 किलोमीटर, हमारा 100 रुपये किराए की लिस्ट बना दिया है। इतनी महंगाई है, पेट्रोल महंगा है, गाड़ी शाम को कुछ भी नहीं बचाती, ड्राइवर को घर कुछ नहीं लेकर जाना पड़ता। ड्राइवर्स का कहना था कि बढ़ती हुई महंगाई से हम भी परेशान हैं। जो किराया नामा जिला इंतजामिया और सेक्टर DRTA की जानिब से दिया गया है, इस पर अमल दरामद नहीं करवा सकते। मुल्तान का किराया 120 ही वसूल किया जाएगा। सरकारी किराए नामे पर अमल दरामद कराने से हमें कुछ नहीं बचता। इस वजह से 45 किलोमीटर है मुल्तान। इतनी महंगाई के बावजूद शाम को कुछ भी नहीं बचता। दूसरी तरफ सेक्टर DRTA का कहना है कि जायद किराया लेने वालों के खिलाफ चालान किए जा रहे हैं। रोजाना की बुनियाद पर सफर करने वाले मुसाफिरों ने मुतालबा किया कि जायज किराए वसूल किए जाएं और इस मसले को हमेशा के लिए खत्म किया जाए। कैमरा टीम के हमरा आमिर डोगर, रोही, मुजफ्फरगढ़। रहीम यार खान में चीनी, आटा, घी, दालें तो सस्ती हो गई, मगर दिहाड़ीदार तबके के पास पैसे होंगे तो ही खरीदारी होगी। मजदूरों के पास काम नहीं, पैसा भी नहीं। उधार लें तो दुकानदार मनपसंद कीमत लगाते हैं। महंगी चीजें सस्ती होने का समर ना मिलने की वजह से मजदूरों की झुकी हुई कमर मजीद झुकती जा रही है। पेट्रोल डीजल सस्ता होने के बाद चीनी, आटा, घी की कीमतों में कमी। दालें भी कुछ सस्ती हुई, मगर इसका फायदा अभी तक गरीब मजदूर को नहीं हो सका। सड़क किनारे खड़ा मजदूर सिर्फ इस इंतजार में रहता है कि शायद आज ही दिहाड़ी लग जाए। बाज़ औक़ात पूरा हफ्ता मजदूरी नहीं मिलती। अगर मिल भी जाए तो सिर्फ 600 रुपए मजदूरी मिलती है। मजदूरों का कहना था कि जेब में पैसे होंगे तो ही अशिया सस्ती लगेंगी। मजदूरी नहीं, पैसे भी नहीं, ऐसे में उधार पर सस्ती अशिया देने के लिए कोई तैयार नहीं। मजदूरी सही 4 दिहाड़ी थी, तब असल मिल भी नहीं रही। पहले भी एक आधी दिहाड़ी मिलती थी, अभी तो मिलता भी कुछ नहीं। सारे ऐसे ही खड़े हुए हैं।
महंगाई कम नहीं हुई, पेट्रोल कम हुआ, डीजल कम हुआ, किराया भी वो से चल रहा है उस हिसाब से जो पहले चल रहा था। 4 दिनों का कोई कम नहीं आ रहा, ताज़ी रोजी वाले हैं, घर का नहीं चल रहा कारोबार। महंगाई ने हर तबके को परेशान कर रखा है। डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर मुस्तहकम होने से अशिया की कीमतों में कुछ कमी तो हुई है, मगर इसका फायदा अभी तक आम आदमी और मजदूर तक नहीं पहुंचा, क्योंकि अशिया सस्ती होने के बावजूद अभी भी मजदूर की पहुंच से दूर है, जबकि दिहाड़ीदार का मजदूरी की तलाश का सफर भी ताहाल खत्म होने में नहीं आ रहा। कैमरामैन अनवर सुहेल के साथ आसिम सिद्दीक, रूही न्यूज, रहीम यार खान। अब आपको बताएं, मुल्तान में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साउथ पंजाब साकिब जफर का निश्तर हस्पताल 2 का दौरा। हस्पताल में मुख्तलिफ मकामात का तफसीली मुआयना किया। इंतजामिया को काम एहसन अंदाज से मुकर्ररा वक्त पर मुकम्मल करने का भी हुक्म। मुल्तान में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साउथ पंजाब साकिब जफर ने नेशनल हस्पताल 2 का दौरा किया। सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर जुनूबी पंजाब अफजल नासिर खान भी साथ थे। आईडब के ज़ेरे प्रोजेक्ट डायरेक्टर अदनान जहमत ने प्रोजेक्ट की तकमील बारे ब्रीफिंग दी। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ने हस्पताल की बेसमेंट, ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर का तफसीली मुआयना किया। उन्होंने मजीद कहा कि सूबे के 32 हस्पतालों के अपग्रेडेशन पर 26 अरब रुपए खर्च किए जा रहे हैं। नेशनल हस्पताल 1 को अपग्रेड करने पर 1 अरब 10 करोड़ रुपए सर्व किए जा रहे हैं। और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि नेशनल हस्पताल 2 जुनूबी पंजाब के हस्पतालों में बेहतरीन इजाफा है। बेरा में गर्दों के मरीजों के लिए अच्छी खबर है। मरीजों की सहूलत के लिए तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में डायलिसिस यूनिट का इफ्तिताह कर दिया गया। डायलिसिस यूनिट फाल होने से गुर्दों के मरीजों को दूसरे शहर नहीं जाना पड़ेगा और प्राइवेट डायलिसिस करवाने की भारी फीसों से निजात मिलेगी। में गुर्दों के मरीजों के लिए अच्छी खबर। मरीजों की सहूलत के लिए तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में डायलिसिस यूनिट का इफ्तिताह। डायलिसिस यूनिट फाल होने से गुर्दों के मरीजों को अब दूसरे शहर नहीं जाना पड़ेगा और इन्हें प्राइवेट डायलिसिस करवाने की भारी फीसों से निजात मिलेगी। डायलिसिस यूनिट का आज इफ्तिताह किया गया है। ये स्पेशली मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अंकल साजिद का और अंकल इरफान शेख साहब का, उन्होंने यहाँ पे डोनेट किया है। इसका ये फ़ायदा है कि ये पहले लोग जाते थे भलवाल या सरगोदा में, उनको उनके अपने डोर स्टेप तक उनके अपने शहर में डायलिसिस करवाने की सहूलत मुयसर होगी। इसकी अभी से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगी है। रजिस्ट्रेशन जो जिनको रिक्वायरमेंट है वो रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। मंडे से इंशाल्लाह ये प्रॉपर फंक्शन जो हो वो स्टार्ट हो जाएगा, इसका फंक्शन स्टार्ट हो जाएगा। असिस्टेंट कमिश्नर हाकिम खान का कहना था कि THQ अस्पताल में दूसरा डायलिसिस यूनिट भी जल्द नस्ब कर दिया जाएगा। शहरियों ने AC की कोशिशों से डायलिसिस यूनिट फराहम करने पर मुखय्यर शख्सियात इरफान शेख और कर्नल साजिद का शुक्रिया अदा किया। कैमरा टीम के साथ अरसलान शेख, रोही, भीरा। अब आपको बताएं, रहीम यार खान के शेख ज़ैद अस्पताल में विटामिन D की अफादियत बारे आगाही वॉक और कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें हड्डियों की ताकत और क़ुव्वत मुदाफ़ित के लिए विटामिन D की ज़रूरत और कमी बारे आगाही दी गई। शेख ज़ैद अस्पताल में विटामिन D की जिस्म को ज़रूरत और उसकी कमी को पूरा करने के लिए आगाही सेशन का इनकाद किया गया। डॉक्टर्स ने आगाही वॉक की और कैंप लगाकर मरीजों को आगाही दी। जिस्म में हड्डियों की ताकत और क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ाने के लिए विटामिन D इंतहाई ज़रूरी है। बंद घरों, दफातर, फैक्ट्रियों में काम करने की वजह से कुदरती विटामिन D का ना मिलने से जिस्म में विटामिन D की कमी हो रही है। शेख ज़ैद अस्पताल में होने वाली तहकीक में 90% मरीजों में विटामिन D की कमी पाई गई। हेड ऑफ सर्जिकल डिपार्टमेंट प्रोफेसर डॉक्टर जफर इकबाल का कहना था कि आलमी इदारा सेहत के मुताबिक हाथों और पाँव को नंगा करके आधा घंटा सूरज में चहलकदमी करनी चाहिए। विटामिन D की कमी का शिकार बच्चों का कद नहीं बढ़ता, नौजवानों की हड्डियां टूटती हैं। बच्चों में हड्डियां अगर विटामिन D की कमी हो जाए तो उनकी हड्डियां टेढ़ी हो जाती हैं। बच्चों की ग्रोथ पूरी, उनकी हाइट अचीव नहीं होती। उसको अगर 5 फुट का होना है तो वो 4 फुट का रह जाएगा, 3 फुट का रह जाएगा। ऐसे ही बड़ों के अंदर उनकी हड्डियां जल्दी टूट जाती हैं अगर विटामिन D की कमी हो जाए। नौजवानों के अंदर थोड़ा सा गिरेंगे चलते चलते वो उसकी हड्डी टूट जाएगी। और ये ख़ास तौर पे ऐसे इलाके जहाँ पे धूप नहीं होती वहाँ ज़्यादा मसला है। ये WHO की रिकमेंडेशन है कि रोज़ाना हर शख्स को कम से कम आधा घंटा धूप में चलना फिरना चाहिए। विटामिन D हमें आम जो हमारी खुराक होती है हम उससे हासिल कर सकते हैं अगर हम उसको बैलेंस मकदार में लें। और ये हमारे इम्यून सिस्टम के लिए जो कि बीमारियों के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़ियत प्रोवाइड करता है। इसके अलावा दिल की बीमारियाँ, खून की नालियों की बीमारियां, दिमाग की बीमारियां, बच्चों के निज़ाम तनफ़ुस की बीमारियां और दीगर तमाम जो आम बीमारियां उसमें इसका एक बहुत ही मेन रोल है विटामिन D का।
ताकत, मजबूत हड्डियों और बीमारियों से मुकाबला के लिए जिस्म में विटामिन डी की मिकदार पूरा होना जरूरी है। सूरज की शुआएं विटामिन डी की कुदरती हसूल का जरिया है। पालक समेत सब्ज पत्तों वाली सब्जियां भी विटामिन डी की कुदरती हसूल का बाइस बनती हैं। कैमरामैन अनवर सुहेल के साथ आसिम सिद्दीक, रोही, रहीम यार खान। पंजाब हुकूमत की हिदायत पर महकमा स्पेशल एजुकेशन विहाड़ी ने स्पेशल बच्चों के लिए स्पोर्ट्स गाला सजाया। स्पोर्ट्स गाला में विहाड़ी, बुरेवाला और मिल्सी के स्पेशल स्कूलों के बच्चों ने शिरकत की। बच्चे तो मन के सच्चे होते हैं और अगर स्पेशल हों तो और भी अच्छे होते हैं। पंजाब हुकूमत की हिदायत के मुताबिक महकमा स्पेशल एजुकेशन विहाड़ी के ज़रिए एहतमाम स्पेशल बच्चों के लिए स्पोर्ट्स गाला का इनेकाद किया गया। स्पोर्ट्स गाला में विहाड़ी, बुरेवाला और मिल्सी के स्पेशल स्कूलों के बच्चों ने शिरकत की और स्पोर्ट्स मुकाबलों में भरपूर हिस्सा लिया। डिप्टी कमिश्नर सैयद आसिफ हुसैन शाह का इस मौके पर कहना था कि इन स्पेशल बच्चों की परफॉर्मेंस से लगता ही नहीं कि ये माजूर हैं। इसका मकसद ये है कि बच्चों में छुपा हुआ जो टैलेंट है वो उसको उजागर करना है। आपको पता है कि ये बच्चों में एक अगर डिसेबिलिटी है तो बहुत सारी अल्लाह ताला ने इनमें एबिलिटीज़ भी दी हैं और ये बच्चे हमारे लिए स्पेशल हैं। इनको हमने इन पे फोकस भी करना है। उनकी तालीमी सरगर्मियों के साथ साथ इनको स्पोर्ट्स के मौके प्रोवाइड करना है जिसमें ना सिर्फ इनको डिसिप्लिन उसमें सिखाया जाता है बल्कि इनमें एक ये जज्बा भी जगाया जाता है कि ये भी बाकी बच्चों से कम नहीं है। स्पेशल बच्चों ने 100 मीटर, 200 मीटर दौड़ समेत मुख्तलिफ खेलों में भरपूर हिस्सा लिया और भंगड़े भी डाले। डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर साजिद महमूद ने कहा कि स्पोर्ट्स गाला में बच्चों की शानदार परफॉर्मेंस से हर शख्स महसूस हुआ। हम इन्हें ऐसे ही प्रमोट करते रहेंगे। आज ये पंजाब स्पोर्ट्स गाला के हवाले से स्पेशल एजुकेशन का ये फंक्शन था और डिप्टी कमिश्नर जनाब सैयद आसिफ हुसैन शाह साहब की ज़ेर निगरानी इसको करवा रहे हैं और माशाल्लाह बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस की है। बच्चे स्पेशल एजुकेशन के लग नहीं रहे थे। डिप्टी कमिश्नर सैयद आसिफ हुसैन शाह ने जीतने वाले बच्चों में मेडल्स, ट्रॉफियां और दीगर इनामात तकसीम किए। स्पेशल बच्चे हमारे माशरे का अहम हिस्सा हैं। हुकूमत इनकी मुकम्मल सरपरस्ती कर रही है ताकि ये कामयाब इंसान बनकर मुल्क की सलामती में अपना हिस्सा डाल सके। कैमरा टीम के साथ हाफिज साले मोहम्मद, रोही न्यूज, विहाड़ी। और इसी के साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना है। मजीद खबरों और तफसीलात के लिए देखते रहिए सिर्फ रोही।